साथियों, राजस्थान में तबादला नीति ड्राफ्ट तैयार, सभी विभागों में तैयारियां शुरू। केंद्र की तर्ज पर हो बनेगी तबादला नीति। जानिए तबादला नीति के सभी महत्वपूर्ण बिंदु कि किस कैटेगरी में कब तक तबादले होंगे, क्या रहेगी तबादला के लिए जो टाइमलाइन क्या रहेगी, किन किन का होगा तबादला, और चिकित्सा और इसी के साथ ही शिक्षा विभाग में जो कि ड्राफ्ट है उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। स्पेशली चिकित्सा विभाग का ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार है, तो चिकित्सा विभाग के बारे में भी आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो साथियों, तबादले के संदर्भ में अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, राजस्थान में तबादले होंगे तबादला नीति से, और इस नीति के संदर्भ में अपडेट निकल के आया है कि ड्राफ्ट के अनुसार ही बनेगी तबादला नीति। सभी विभाग कवायद में जुट चुके हैं, और खबर है ब्यूरो नवज्योति जयपुर से, और इसके अंदर बताया है अगर किसी तरह की अड़चन नहीं आई तो राजस्थान सरकार के सभी विभागों में जल्द ही तबादला नीति लागू हो जाएगी। सभी विभागों के अलावा के साथियों, सभी विभागों के आला अफसर तबादला नीति की कवायद में जुट चुके हैं और जुटे हुए हैं। सभी विभागों के मुखियाओं के सवा महीने पहले ही एक ड्राफ्ट भेजकर नीति बनाने के निर्देश दे दिए गए थे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में गुरुवार को आला अफसरों की बैठक में इस पर चर्चा की गई है। इसमें विभागों के अध्यक्ष ने अपनी अपनी बात रखी है। सूत्रों के अनुसार देखिए साथियों, जो कि इन्फॉर्मेशंस निकल के आ रही है उसके अनुसार समान तबादला नीति तो लागू होने में कुछ अड़चनें हैं, लेकिन काम की प्रकृति के अनुसार विभागों में तबादला नीति बनाई जाएगी। और शिक्षा, देखिए साथियों, शिक्षा, पेयजल और ऊर्जा विभागों की अलग अलग नीतियाँ होगी, यानी कि शिक्षा विभाग की अलग नीति होगी। और शिक्षा विभाग में देखिए साथियों, जो अपडेट निकल के आया है शिक्षा विभाग का, वह कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। शिक्षा विभाग में सत्र के बीच में तबादले नहीं किए जाएंगे। पेयजल और ऊर्जा महकमे में गर्मी के में अफसरों को इधर उधर नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग में भी काम की प्रकृति के अनुसार नीति बनाई जाएगी, और जो चिकित्सा विभाग है इसकी नीति का ड्राफ्ट भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों के कामों की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही नीति बनाई जाए। और यहाँ यह भी दे रखा है कि विभागों की ओर से तैयार तबादला नीति का पहले प्रमुख सचिव के स्तर पर मंथन होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा होगी। वहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेकर इसे लागू किया जाएगा। यानी कि इन 3 स्तरों पर इसके अंदर काम होना बाकी है। और यहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है पहले भी हुई है कवायद। हर सरकार तबादला नीति बनाने की कवायद करती रहती है, लेकिन इससे पहले साथियों किसी न किसी कारण से उसे अमल में नहीं ला पाती है। खासकर खुद के विधायकों का ही विरोध का सामना करना पड़ता है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने साथियों तत्कालीन शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला की अध्यक्षता में साथियों यहाँ दे रखा है तबादला बनाने की समिति का गठन किया था, लेकिन नीति लागू नहीं हो पाई। इससे पहले राजस्थान में जब 2013 से 2018 तक भाजपा सरकार थी, तब तत्कालीन मंत्री गुलाब सिंह कटारिया की अध्यक्षता में भी समिति का गठन किया गया था। समिति ने ड्राफ्ट भी तैयार किया था। और साथियों, यहाँ जो कि अपडेट निकल के है, केंद्र की तर्ज पर बनेगी जाएगी नीति। सरकार अब केंद्र सरकार की तर्ज पर तबादला नीति बनाएगी। इसके लिए पिछले महीने कॉमन SOP जारी की गई है। इसमें सभी विभागों के प्रमुखों से राय मांगी गई थी। सरकार के कॉमन SOP के तहत किसी भी कर्मचारी को, देखिए साथियों, जहाँ जो अपडेट निकल के आ रहा है कि किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं होगा। इसके साथ ही हर सरकारी कर्मचारी का सेवा काल में 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में बिताना होंगे। और कॉमन SOP के अनुसार कर्मचारी के ट्रांसफ़र से साथियों के अनुसार दे रखा है, कर्मचारी के ट्रांसफ़र से पहले सभी विभागों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अधिकारी और कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार खाली पद के लिए ट्रांसफ़र आवेदन कर सकेंगे। संबंधित विभाग की टीम उनकी काउंसलिंग करेगी। SOP के अनुसार हर विभाग 1 से 15 जनवरी के बीच में जिले, उपखंड या पंचायतवार खाली पदों की सूची पोर्टल पर अपलोड करेंगे। कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे। विभाग 30 मार्च तक काउंसलिंग की कर प्राथमिकता और नियम के अनुसार जो 30 अप्रैल तक ट्रांसफ़र सूची तैयार करेगा। और यहाँ जो अपडेट निकल के आया है, सुधांशु पंत है जो कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के, वे कहते हैं
कुछ बड़े विभागों के काम की प्रकृति अलग है, उसे ध्यान में रखकर सरकार तबादला नीति बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ अपडेट यही निकल के आएगा कि केंद्र की तर्ज पर बनाई जाएगी तबादला नीति और ड्राफ्ट के अनुसार ही बनेगी तबादला नीति। सभी विभाग इसके कार्य में लग चुके हैं और जो अपडेट यहाँ पे अब निकल के आने वाले हैं। और जो चिकित्सा विभाग है इसके संदर्भ में भी अपडेट निकल के आया है। चिकित्सा विभाग में ट्रांसफ़र पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। हर 2 साल की सेवा के बाद दूसरी जगह होगा तबादला। डॉक्टरों, नर्सिंग, सभी कर्मी जो सहित पैरामेडिकल स्टाफ पर लागू होगी नियम। शुरुआत में 5 साल की सेवाओं वालों कार्मिकों में पॉलिसी के जो क्रियान्वित होगी। और देखिए यहाँ पर जो अपडेट निकल के आया है कि ये दे रखा है, देखिएगा जानकारी के अनुसार जो वर्तमान में चिकित्सा विभाग में करीब 19,000 जो 19,000 डॉक्टर और 80,000 नर्सिंग कर्मी, 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ है। इनमें से पहले चरण में 5 साल की सेवा की सीमा में करीब 3,000 डॉक्टर, 15,000 नर्सिंग कर्मी और 3,000 पैरामेडिकल स्टाफ यानी कुल 21,000 डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ आएंगे। और यहाँ पर भी दे रखा है जिन पर ये नियम लागू होंगे। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सेवाएं मजबूत करने का यह रहेगा कि इस तबादला नीति के सारे ये 2 प्रमुख कारण रहेंगे और भ्रष्टाचार, लापरवाही पर अंकुश यहाँ पे लगा रहेगा। तो यहाँ पर अपडेट यही लिख कर के आया है कि जो चिकित्सा विभाग है इसका ड्राफ्ट तैयार है और शुरुआत में 5 साल की सेवा करने वाले कार्मिकों पर पॉलिसी होगी यहाँ पे क्रियान्वित। तबादला नीति के जो कारण दे रखे हैं और हर 2 साल की सेवा के बाद दूसरी जगह होगा यहाँ कर्मचारियों का तबादला। तो साथ ही तबादलों के संदर्भ में अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिए जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े जहाँ पर आपको सभी अपडेट हमारे जो चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेंगे।